नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका कि परिचय देना सूर्य को दिए दिखाने के समान होगा। वो हर एक व्यक्तियों के रोम रोम में बसे हुए हैं। एक ऐसे शख्स जिसका नाम सुनते ही सभी हॉकी के दीवाने हो जाते हैं, मेजर ध्यानचंद सिंह। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका नाम क्या मेजर ध्यानचंद सिंह था? जी नहीं, इनका नाम ध्यान सिंह था। लेकिन ध्यान सिंह आखिर मेजर ध्यानचंद सिंह कैसे बन गया? सबसे पहले इसको जानते हैं। इसका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से या तो कहें गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पापा एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिपाही के पोस्ट पर हुआ करते थे और घर की स्थिति नहीं अच्छी होने के कारण ये पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाए और 17 साल की उम्र में ये 1921-22 में आर्मी ज्वाइन कर लिए। 1922 ईस्वी में तो जब ये 1922 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए तो 22 से 26 तक 4 साल ये हॉकी के इतने दीवाने हो गए थे कि दिन भर जो है सो मेहनत करते आर्मी के रैंक पर होने के नाते और दिन भर शारीरिक परिश्रम करने के बाद रात को ये आराम नहीं करते। रात को खाना खाते और अपने साथ स्टिक्स लेकर के और सीधा चला जाते फील्ड। सभी लोग जितने भी आर्मी के और भी इनके जो दोस्त थे सभी सोया करते थे, लेकिन ये चल जाते थे मैदान में और तब तक इंतजार करते थे जब तक कि चांद ना दिखाई दे। और जब चांद दिखाई देता था तब ये अपना खेला स्टार्ट करते थे और खेलते थे। क्योंकि जब ये खेल में प्रमोशन करते गए तो आगे लांस नायक से मेजर के पद पर गए, इसीलिए मेजर ध्यानचंद इसका नाम पड़ गया। ये 4 साल जब मेहनत किए तो एक बार की बात है कि न्यूजीलैंड में एक मैच होना था हॉकी का। अब वहां आर्मी के बहुत सारे लोग जा रहे थे मैच में, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये भी लड़का अच्छा खेलता है, इसका भी सिलेक्शन कर लेना चाहिए। तो ये न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए। अब न्यूजीलैंड के लिए जब रवाना हुए तो वहां जब खेला स्टार्ट हुआ तो कुल 21 मैच हुए और 21 मैच में से मेजर ध्यानचंद की टीम 18 मैच जीत गई। 2 ड्रॉ हुआ था और 1 हार गए थे। अब जीत और हार का अंदाजा लगाइए, 1 हारे और 18 जीत गए थे। तब ये सब देख करके न्यूजीलैंड के वरिष्ठ खिलाड़ियों को लगा ये तो कमाल कर दिया और वहां इनको शक होने लगा उनके खिलाड़ियों को और इनके स्टिक्स को तोड़ करके देखा गया कहीं किसी प्रकार का मैग्नेट तो नहीं लगाया है। इस बंदे तो चिपका के चलता है। दोस्त, मैग्नेट क्या लगाएगा? ये जो प्रैक्टिस ही करता था और रेल की पटरियों पर प्रैक्टिस करता था। तो आप लोग जानते होंगे 1932 से 1964 तक टोटल 8 ओलंपिक्स मैच हुए, जिसमें से 7 में हमने अपने तिरंगे के परचम को लहराया, यानी 7 गोल्ड मेडल 7 बार जीता। और ये जो कारनामा था सारे के सारे जो है सो कारनामा मेजर ध्यानचंद को जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 बार लगातार गोल्ड मेडल दिलाए, 1928, 1932, 1936। अब 1927 में ये जब देखा इस तरह से तो 1928 में ओलंपिक होना था और ये तो इंटरनेशनल की बात थी ही न्यूजीलैंड, लेकिन अब वैसे इंटरनेशनल जहां विश्व के सारे वरिष्ठ खिलाड़ी और सारे तमाम देशों से भाग लेते हैं ओलंपिक में। अब वहां जाने के बाद इन्होंने 1928 में जो गेम हुआ, 1928 में गेम नीदरलैंड हैग में हुआ करता था। आईसीजे का मुख्यालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, वो जो है वहां एक शहर है और ये एम्स्टर्डम में होने था और द हैग भी वहीं पड़ता है। तो एम्स्टर्डम में ये ओलंपिक होना था और इस ओलंपिक में भी 1928 में इंडिया टीम, अर्थात वो उस समय ब्रिटिश इंडिया कहलाती थी, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया की तरफ से खेलते थे, अंग्रेजों का शासन था। तो 1928 में भी मेजर ध्यानचंद की टीम विजयी रही। अब 1928 के बाद 1932 में खेला होना था। 1932 में यह खेला होना था लॉस एंजल्स अमेरिका में, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉस एंजल्स अमेरिका में यह मैच होना था और ओलंपिक में फाइनल में भी अमेरिका की टीम पहुंची हुई थी और उसके सामने भारत था। अब जिसका होम ग्राउंड है
उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और हमारे भारत के लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लूज था, लेकिन मेजर ध्यानचंद पर लोगों को इतना विश्वास था कि ये कुछ भी कर सकता है, कभी भी तख्ते को पलट सकता है। इनकी स्टिक्स जो चलती थी वो बिजली जिस तरह से कौंधती है उसके अनुसार चलती थी, उतना तेजी से इनका ये स्टिक्स चलता था। और इसका नतीजा ये निकला कि 1932 के ओलंपिक में भी मेजर ध्यानचंद की टीम विजय हुई और कहा जाता है कि 1932 की टीम में 35 गोलों से ये विजय रही थी, जिसका रिकॉर्ड ओलंपिक्स का 2003 में जाकर के टूटा। दोस्तों 1932 के बाद 36 में जब होना था तो 1936 का और भी जो है सो ये मैच, इसमें कहा जाता है कि ये मैच जो था जर्मनी के बर्लिन में होना था और इस जर्मनी के बर्लिन में आप लोग नाम सुनेंगे हिटलर का, वो पूरी दुनिया में राज करता था, जर्मनी का शासक था, एक महान शासक। और ये जब बर्लिन में होने वाला था मैच, उसमें टीम इंडिया वहां पहुंची हुई थी और इससे पहले जब प्रैक्टिस करवाया गया था तो टीम इंडिया हार गई थी, ब्रिटिश इंडिया था उस समय तो हार गई थी। और उसके एक दिन पहले बारिश भी हुई थी और क्या था, उससे जो है सो पिच भी गीला था और उस समय खेल के साधन में पैसे उतना नहीं थे। हमारे ब्रिटिश इंडियन जो खेलते थे उसमें जूता भी जो मिलता था सपाट मिलता था, आने कहने का मतलब वो जल्दी फिसल जाता था, तो कॉन्फिडेंस लेवल इनका थोड़ा सा लो हो चुका था। फिर भी जब ये खेलना स्टार्ट किए तो वहां भी बर्लिन की इस मैच में जो ही पलड़ा भारी होने लगा ब्रिटिश इंडियन की मेजर ध्यानचंद की टीम का, वहां अपने सीट छोड़ करके और एडोल्फ हिटलर वहां से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। चूंकि अपने ही देश की वो अपनी आंख से बेइज्जती कैसे देखते, और इस हॉकी के जादूगर ने वहां भी तख्ता पलट दिया, 16-1 से वो मैच भी जीत गए। और इनका भाई भी खेलता था, रूप सिंह और ध्यान सिंह, दोनों ही बहुत ही एक्सपर्ट थे खेलने में। अब इसके बाद जर्मनी के हिटलर ने उसको डिनर में बुलाया रात को, और डिनर के लिए बुलाया तो उसके बाद बोला कि तुम हॉकी खेलने के अलावे और क्या करते हो, ये मेजर ध्यानचंद को उन्होंने बोला कि इसके अलावे मैं इसके अलावे आर्मी में हूं। तब बोला देश तुम्हें दिया क्या है, तुम मेरी तरफ से खेलो, मैं तुम्हें एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा, बहुत बड़े रैंक दूंगा, बहुत ऊंचे पद दूंगा। तो वो बोले मैं आपकी तरफ से नहीं खेल सकते। इनका जवाब था कि सुनिए हिटलर जी, ये जो है देश को किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति ही देश को आगे बढ़ाता है।